बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके लिए प्लेंटी ऑफ पजल्स मेंटल मैथ्स क्विज़ेस ला रहे हैं जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। सो काइंडली हमारा पेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हर पज़ल में आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो अगर आपको पज़ल आता है तो कमेंट्स में आप आंसर लिख दें, अदरवाइज़ आप वेट करें कि नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो अगर आपको पसंद आए तो आप उसके ऊपर कमेंट्स दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, फिर आप रेडी हैं तो आइए हम अपना पहला क्विज़ देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं कि ये वाला पजल्स कैसे सॉल्व होगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 + 2 करते हैं तो 11 होता है, लेकिन यहाँ पे 99 आ रहा है। इसी तरह 2 + 3 करते हैं तो 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है। यहाँ पे 8 + 5 करते हैं तो आपका जो है तकरीबन 13 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 104 है। तो फिर यही पूछ रहा है कि 5 + 4 करते हैं तो 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर 9 नहीं होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपका ये 9 है और ये आपका 2 है, तो हम इन दो को ऐड कर लेंगे। 9 + 2 आपका जो है 11 हो जाएगा। 11 को अगर मैं इस 9 से वापस मल्टीप्लाई करूँ, 11 को मल्टीप्लाई बाय 9 करूँ, 11 को मल्टीप्लाई बाय 9 करूँ तो हमारा आंसर जो है वो 99 आ जाएगा। और ये जो 99 है वो इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह सेकंड में अगर हम देखेंगे तो सेकंड में 2 + 3 ये हमारा है 5, और 5 को अगर मैं वापस 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये वाले 2 से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर जो है वो आप हो जाएगा। 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर हो गया 10। इसी तरह थर्ड में भी हम देखेंगे कि अगर 8 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा जो है 13 आता है, 13। और अगर हम 13 को मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो जी 13 को अगर हम 8 से करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 104 आएगा। तो अब आप गैस कर सकते हैं कि लास्ट इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी यही है कि हम इस 5 को 4 में ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, और 9 को अगर मल्टीप्लाई बाय मैं 5 करता हूँ तो इसका आंसर है 45। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 45। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो ये कैसे होगा आप देख रहे हैं, जिसमें 8 + 20 हम करते हैं तो 28 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 84 आ रहा है। इसी तरह 2 के अंदर अगर 22 को ऐड करते हैं तो 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 26 आ रहा है। इसी तरह 24 के अंदर 6 को ऐड करते हैं तो 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 60 आ रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला क्विज जो है वो कैसे करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आप ये जो लाइन आ रही है जिसमें 8 है, 2 है, 6 है, 7 है, इन सबको का आप सबसे पहले स्क्वायर ले लेंगे। जैसा मैं आपको पहला वाला करके बता रहा हूँ कि 8 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 8 से आप गैस कर सकते हैं कि 8 जो है वो 64 होगा। और 64 के अंदर हम +20 करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 84 आ जाएगा। और ये जो 84 आ रहा है वो बिल्कुल यही वाला है। इसी तरह नेक्स्ट में हम देख लेंगे यहाँ पे क्या ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, तो हम 2 का जो है स्क्वायर कर लेंगे।
अगर हम 2 का करते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 4 के अंदर अगर हम प्लस 22 करते हैं तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 26 आएगा। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे हम 6 है तो 6 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 6 है, 6 का अगर हमने स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36 होता है। तो 36 के अंदर अगर हम प्लस 24 करते हैं तो हमारा आंसर होगा 60। इसी तरह 7 है तो 7 का भी हम स्क्वायर करेंगे। 7 का कैसे करेंगे, 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 होता है, और 49 के अंदर अगर हम प्लस 7 करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 56 बनेगा। तो इसी तरह हम बिल्कुल लास्ट वाला ही करेंगे। लास्ट वाला भी जो कर सकते हैं वो कमेंट्स में बताएं, और जो नहीं कर सकते उनके लिए मैं वापस करके बता रहा हूँ। यहाँ पे भी यही है, 2 है, 2 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, और 4 के अंदर अगर हम 26 को ऐड करें तो हमारा आंसर होगा 30। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो ये कैसे होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है F32 इज़ इक्वल टू 96, 96 इज़ इक्वल टू 312, 312 इज़ इक्वल टू 824, 824 इज़ इक्वल टू 1824, देन 1824। तो इसका क्या आंसर होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से ट्रिक होगी और इसकी क्या होगी ट्रिक। तो इसमें अगर हम सपोज़ करते हैं फ़िलहाल कि अगर हम 32 के अंदर क्या चीज़ ऐड करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 96 है, यानी 96 लाने के लिए हम कितना ऐड करेंगे, तो हम ऐड कर रहे हैं वो है 64। अगर हम 32 के अंदर 64 को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 96। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में हम जो है वो 96 के अंदर कितना ऐड करते हैं कि हमारे पास जो है वो 312 आता है। तो 96 के अंदर अगर हम 216 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 312। इसी तरह हम थर्ड पे देखते हैं कि थर्ड पे कैसे होगा। थर्ड पे भी जो है हम 312 के अंदर कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास जो है वो 824 है। तो 824 ऐड करने के लिए जो है अगर हम हमारा टोटल 824 है तो हम ऐड करेंगे 512, तो हमारा टोटल जो है उसमें 824 बनेगा। इसी तरह अगर लास्ट में है, ये पूरी ट्रिक है लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। फिर मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में कि अगर 824 के अंदर हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 1824 है, तो हम ऐड कर रहे हैं 1000। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1824। अब आप गौर से देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 64 ऐड किया, 216 ऐड किया, 512 ऐड किया और 1000 ऐड किया। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक चीज़, एक तसलसल नज़र आएगा जिसमें आप देखेंगे ये जो 64 आया है वो हम किसका क्यूब करेंगे तो करेंगे, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, और 4 का अगर आप ये देखेंगे कि 4 का हम, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 4 का नॉर्मली यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं और इसका क्यूब करते हैं, यानी 4 का आप क्यूब करते हैं तो वो आपका आंसर जो है वो आपका बनेगा 64। इसी तरह नेक्स्ट में, अगर नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट में यहाँ पे हमारा 4 था तो 4 का क्यूब किया तो हमारा 64 आया। इसी तरह 216 जो है अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो वो हमारा होगा 216। इसी तरह थर्ड पे अगर हम जाएंगे तो थर्ड पे देखेंगे
कि अगर हम 8 का क्यूब करते हैं, 8 का हम क्यूब करते हैं तो वो हमारा होगा 512। और इसी तरह अब आप गैस कर सकते हैं कि ये लास्ट में जो है वो हमने क्या किया है, लास्ट में हमने जो है वो 10 का जो है वो क्यूब किया है। तो आपको एक सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 का क्यूब किया तो 64 हुआ, 4 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पर, 8 है यहाँ पे, 10 है। तो आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे हम 12 का क्यूब करेंगे। और 12 का क्यूब कैसे करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1824 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर आएगा। तो हम 1824 के अंदर हम अगर ऐड करते हैं 1728 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3552, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 3552 होगा, जो यहाँ पर आएगा 3552। और ये जो आपका है वो 1728 जो है वो आपका इसका 12 का क्यूब है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 12 लिखते हैं, उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा 12 का क्यूब जो है वो 1728 होगा, और ये इस तरह से होगा। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और मज़ीद अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो तो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें। थैंक यू।